डियर स्टूडेंट्स, ये 2025 का है, एक सेट है। उसमें से जो ये एमसीक्यूज दिए गए हैं, तो ऐसे एमसीक्यूज के क्वेश्चन को देखने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मैं एक क्वेश्चन सिंपल सा करके दिखा रहा हूँ। ये जो ट्रायंगल्स का है, तो इसमें आपका बेस्ड है, एक आपने पढ़ा था बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम यानी बीपीटी, और एक था कन्वर्स ऑफ बीपीटी। तो मैंने आप लोगों को बताया था क्लास में कि इस केस में आप थ्योरम्स को तैयार कर लीजिए। थ्योरम या तो प्रूफ करने को दिया जाएगा या थ्योरम से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स दिए जाएंगे। तो ये देखिए एक ही नंबर में है, लेकिन कैसे आप इसको निकालना है यहाँ पे दिया है। इन द गिवन फिगर इफ़ डी ई पैरेलल बी सी, यानी ये जो डी ई है वो बी सी के पैरेलल है और आपको बताना है डी ई अपान बी सी। तो आप जानते हैं सबसे पहले कि अगर ये ट्रायंगल्स है, ये दोनों आपस में पैरेलल हैं, तो ऐसे केस में ए डी अपान डी बी इक्वल टू ए ई अपान ई सी होता है। तो अगर आप ए डी अपान डी बी यानी ए डी 3 सेंटीमीटर और डी बी 6 सेंटीमीटर, तो 3/6 यानी 1/2 आएगा। यहाँ अगर आप ए ई अपान ई सी निकालोगे तो यानी 2 सेंटीमीटर अपान 4 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसल, 2 1 2 2 2 4 यानी 1/2 आया है। तो ये भी 1/2 आया, ये भी 1/2 आया, तो ये तो ठीक है। बट हमको निकालना है डी ई अपान बी सी का रेशियो। तो ऐसे केस में जो डी ई है पहले इस ट्रायंगल में आ रहा है ए डी ई, और जो बी सी है वो ट्रायंगल ए बी सी में आ रहा है। तो अगर ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर हैं तो उनकी करस्पॉन्डिंग पार्ट का रेशियो भी आपस में क्या होंगे, सेम होंगे। तो ऐसे सिचुएशन में हम यहाँ पे लिखेंगे, ये पहले छोटे वाले ट्रायंगल की बात करते हैं, तो ए डी अपान, फिर बड़े वाले ट्रायंगल की बात करेंगे, क्या होगा ए बी इक्वल टू, यहाँ क्या होगा छोटे वाले ट्रायंगल की डी ई अपान बड़े वाले ट्रायंगल की बी सी। क्योंकि हमको डी ई अपान बी सी निकालना है तो इसके अकॉर्डिंग ये काम करेंगे। हम ए डी अपान ए बी लिखें फिर इक्वल टू डी ई अपान बी सी लिखें, या फिर ऐसे लिखते ए ई अपान ए सी इक्वल टू डी ई अपान बी सी, तब भी बात सेम होता है। लेकिन हम इस तरीके से इसको कर रहे हैं। आप क्या करेंगे, आपको पता होगा ए डी की वैल्यू दिया है 3 सेंटीमीटर, और जो ए बी की वैल्यू निकालोगे तो ए बी को ए डी प्लस डी बी, तो इस तरीके से 3 सेंटीमीटर प्लस 6 सेंटीमीटर क्या देगा, ये 9 सेंटीमीटर इक्वल टू डी ई अपान बी सी। अब ये सेंटीमीटर से कैंसिल, 3 1 3 3 3 9, यानी कि प्राप्त हुआ 1/3 इक्वल टू डी ई अपान बी सी। तो डी ई अपान बी सी की जो वैल्यू आई वो क्या प्राप्त हुआ, 1/3 प्राप्त हुआ। तो आप देख रहे हैं ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ऑप्शन में से जो पहला ऑप्शन है वो आपका सही है। तो ऐसे क्वेश्चन को देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।